राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज आ गया है समय बताने का कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं अपनी जेठानी जी के साथ में भात नौतने। भाई कहने को तो वो जेठानी जी का मायका है, लेकिन मुझे तो कभी महसूस ही नहीं होता कि वो जेठानी जी का है। वहाँ भैया भाभी से लेके बच्चे और भतीजे भतीजियाँ सब इतना प्यार करती हैं कि मुझे कभी वो अलग लगता ही नहीं है। मुझे लगता है कि वो मेरा है और मेरा ही है। जेठानी जी मेरे साथ जा रही हैं, मुझे हमेशा ये फीलिंग आती है। चाहे मैं जेठानी जी के साथ जाऊं या जेठानी जी मेरे साथ जाएं, बात बराबर है, बस प्यार मिलना चाहिए। तो भाई मैं तो हो गई हूँ रेडी और अब हम निकलते हैं अपने भैया और भाभी से मिलने के लिए। तो वहाँ मैं एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगी। और घर में शादी का माहौल बन जाए ना तो खुशी ही अलग होती है। और इस महीने या पूरे महीने मेरे पास शादियाँ ही शादियाँ हैं। एक एक प्रोग्राम में आप सब लोगों को दिखाऊंगी, कहाँ और कब और कैसे जा रही हूँ, सारी चीज़ें। तो भाई हम लोग हो गए हैं रवाना। थोड़ा सा लेट हो गए हैं, लेकिन शायद टाइम से ही पहुँच जाएंगे। कोशिश तो मैं बहुत जल्दी निकलने की करती हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, मैं लेट ही हो जाती हूँ। कोई बात नहीं, कभी कभी थोड़ा लेट होना भी सही है, लेकिन ज़्यादा लेट नहीं हूँ, टाइम से ही पहुँच जाएंगे। भाई मुझे कोई प्यार से बुलाए और मैं ना जाऊँ, ऐसा कभी होता नहीं है। मुझे कभी भी दीक्षित जी ने मना नहीं किया है कि आपको वहाँ नहीं जाना है। मैं हमेशा जाती हूँ और मुझे हमेशा लेके जाते हैं। बस कोई प्यार से हमें बुला ले, मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। और ख़ासकर जहाँ प्यार मिले, खुशी मिले, वहाँ तो मैं कभी नहीं छोड़ती। तो यहाँ मुझे मिलने वाला है बहुत सारा प्यार, क्योंकि मैं सब लोगों को पहले से जानती हूँ, सबको पहचानती हूँ। तो वहाँ मुझे एक एक की पता है कि कौन मुझसे कितना प्यार करता है। भाई दिल से प्यार करते हैं वो लोग। इतना प्यार तो शायद मुझे अपने यहाँ भी नहीं मिल पाए जितना वहाँ मिलता है। बहुत अच्छे हैं। और अब आप ये रास्ता देख के पहचान गए होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र के 80-90% नहीं कहूँगी मैं, 100% लोग यहाँ हर सैटरडे को जाते हैं। तो यहाँ की बहुत बड़ी मान्यता है, इसलिए इस रास्ते को सब लोग पहचान गए होंगे। ये है माँ रैना वाली मैया का मंदिर वाली रास्ता। तो इस रास्ते पे तो ज़्यादातर सब लोग जाते हैं और सब अपने क्षेत्र के लोग तो पहचान ही जाएंगे। तो भैया हम पहले जाएंगे रैना वाली माता के मंदिर के सामने से होते हुए निकलेंगे, क्योंकि उनका गांव वहीं है। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। और रास्ता इसके बाद इतना खतरनाक था, आपको मैं दिखाऊंगी कि मतलब घर नहीं एक भी दिखाई देगा। एक एक घर बना हुआ है, पता नहीं वो लोग कैसे रह लेते हैं। तो देखो हम पहुंच गए रैना वाली माता के मंदिर के एकदम गेट के पास, और यहाँ से है उनका घर। बताओ कितनी अच्छी जगह पे रह रहे हैं कि माता रानी की कृपा इनके ऊपर हमेशा बरसती रहे। मैं तो परमात्मा से यही दुआ करती हूँ, हे मैया इनको कभी कोई दुख छुए भी ना, हमेशा खुशियों से इनकी झोली भरते रहना। और मैया तो सबकी झोली भरती है, तो इनकी भी भरेगी और भरती ही रहेगी। भाई सभी बच्चों को भी खुश रखना। तो हमने यहीं से जोड़े हैं आज हाथ, क्योंकि वहाँ पट बंद थे, तो हम लोग निकल लिए हैं वहाँ के लिए। तो भाई यहाँ से आगे देखो आप, पहाड़ियों के बीच में एक एक घर ऐसे बना हुआ है, एकदम सुनसान। मुझ जैसे लोग तो वहाँ रह ही नहीं सकते हैं। मुझे तो इतना डर लगेगा कि पता नहीं क्या, क्योंकि कहीं से भी कोई भी जानवर निकल के आ जाए, पूरा बेहड़ है। देखो आपको मैं आगे की रास्ता दिखाऊंगी, फिर आप मुझे बताना कि आप लोग इस जगह पर रह सकते हो क्या। बहुत बड़ी हिम्मत का काम होता है ऐसी जगह पर रुकना। ये है रैना वाली माता का पीछे वाला गेट। और यहाँ पे हमारे दीक्षित जी को कुछ लौंग सुपारी चाहिए थी, तो वो लाना भूल गए थे। यहाँ एक दुकान दिखी तो उन्होंने बोला मुझे कुछ यहाँ से ले लेने दो, इन्हें है तो खाने की आदत है, तो लेनी थी। इतनी देर में मैंने सोचा कि थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, तो मैं लग गई मेरे काम में और मेरे हस्बैंड लग गए अपने काम में। तो भाई आपने मेरे लुक के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया है, कोई कमेंट नहीं किया है कि कैसा लग रहा है, वो भी आप मुझे बता देना। मैं इससे पहले एक छोटी सी वीडियो डाल चुकी हूँ, वो आप लोगों ने देख ली है।
आज का मेरा ये पूरा ब्लॉग है, आप देखो और मुझे बताओ। तो अब हम यहाँ से लौंग सुपारी लेने के बाद हो गए हैं रवाना। ये है पीछे वाला गेट, यहाँ से भी हमने जोड़े मैया रानी को हाथ और निकल लिए आगे के लिए। तो अब आगे का सफ़र मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा कैसा रहा। वैसे कई लोग इस रास्ते पे थोड़ी दूर तो चलते हैं, क्योंकि यहाँ जो रहना वाली माता हैं उनकी बड़ी माता को भी बहुत लोग जानते हैं और उस मंदिर पर भी दर्शन करने के लिए जाते रहते हैं। तो वो रास्ता यही है जहाँ हम बड़ी माता के दर्शन करने जाते हैं, थोड़ी दूरी पर ही है। तो वहाँ तक तो ये रास्ता बहुत अच्छी बनी हुई है, मतलब बहुत अच्छी नहीं कह सकती, लेकिन गाड़ियाँ आराम से जा रही थी। लेकिन उसके बाद में जो गड्ढा पहाड़ी जो देखने को मिलेगा वो बहुत ऐसा था, मतलब नाइट में तो तुम इस रास्ते पे जा ही नहीं सकती हो। दिन में ही इतना मुश्किल हो रहा था। मैं तो एक जगह तो ऐसे अटक गई कि बहुत डर लग रहा था कि मुझे पता नहीं कैसे गाड़ी आगे बढ़ेगी। वो रास्ता मैं आपको दिखाऊंगी, उस जगह को मैंने शूट किया था। पूरी रास्ते को शूट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि फिर मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इम्पॉसिबल, क्योंकि रास्ते में 2 घंटे लगे थे और 2 घंटे की वीडियो तो बहुत लंबी हो जाती है। तो भाई आज आने वाला है बहुत ज़्यादा आनंद, बहुत ज़्यादा खुशी मिलने वाली है। यहाँ के लोग बड़े मेहनती होते हैं। देखो ये शाम के खाना बनाने के लिए व्यवस्था दिन में कर लेते हैं और इस भीड़ में से एक एक लकड़ी को बीन बीन कर ले जा रही हैं। भाई कितनी मेहनत करती हैं यहाँ की लेडीज़ें, और हम लोगों पे ये छोटे छोटे काम भी नहीं हो पाते हैं। इस शरीर को जैसे ढालो ना वैसे ही ढल जाता है। तो हमने अपने शरीर को दे दी है बहुत ज़्यादा आज़ादी, और ये बेचारे इतनी मेहनत करके अपने घर को पाल रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, और हम लोगों को लगता है कि ये करते ही क्या है, सारा काम तो हम ही करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, वो मेहनत ज़्यादा करते हैं। अब यहाँ साइड में माता रानी का मंदिर दिख रहा है, जो बड़ी माता का मंदिर है, वहाँ झंडे वंडे जो लगे दिख रहे हैं वो मैया रानी का मंदिर है। हम लोग निकल लेंगे आगे के लिए। तो अब आगे का रास्ता इतना ख़राब होता जाएगा, आप देखते जाना कि यहाँ कहीं दूर दूर तक कोई घर दिख ही नहीं रहा है। पता नहीं कैसे कैसे गांव बने रखे हैं कि एक घर यहाँ एक घर वहाँ, पहाड़ियों से घर छुपे हुए हैं, हमें आगे नज़र नहीं आते हैं कि कोई घर भी है, लेकिन बने हुए हैं यहाँ घर, पूरे गांव के गांव बने हुए हैं। गांव अपने जैसे नहीं होते हैं कि पूरा गांव एक साथ ही बसा हुआ हो, ऐसे ही होते हैं, एक एक घर होता है, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देगा। भाई देखो ऐसी ऐसी जगह पे कैसे रह सकता है कोई, मुझे तो बहुत डर लग रहा था। और नाइट में तो बिल्कुल बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ रुकना भी। तो क्या आप लोग यहाँ नाइट में रुक सकते हो, मुझे कमेंट करके बताना। हालांकि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे डर नहीं लगता है, लेकिन भाई जानवर तो किसी को नहीं छोड़ते, जानवरों से तो सबको डर लगता है। यहाँ आके आप देखो इतनी छोटी सी जगह है और मेरे हस्बैंड ने वहाँ गाड़ी चढ़ा दी। मुझे तो ये लग रहा था कि गाड़ी इधर उधर पलट ना जाए। मैंने उनको बोला कि मुझे तो यही छोड़ दो, मैं पैदल निकल जाऊँगी। तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ मजाक करने लग गए, बोले कि अच्छा अपनी टेंशन है तो मैं नीचे उतार दूँ, मैं भी तो जाऊँगा, तो गाड़ी पलटेगी तो मेरे नहीं लगेगी। मैंने बोला हाँ बात तो सही है, लेकिन करूँ क्या, मेरे अंदर से डर लग रहा था। भाई जब कभी बात डर वाली आ जाती है ना तो सबको अपनी अपनी जान बचाने की पड़ती है। मुझे डर लग रहा था, उन्हें नहीं लग रहा था, उन्हें कॉन्फिडेंस था कि मैं निकाल लूँगा, और मुझे बहुत डर लगता है ऐसे बैठ जाऊँ तो फिर हम दोनों बैठ के ही निकल गए। उन्होंने बोला डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा। तो हम लोगों ने वो रास्ता तो कर लिया पार, और अब हम ज़्यादा दूरी पे नहीं हैं। यहाँ से ज़्यादा हमें लगने वाली हैं 10 मिनट, और 10 मिनट का रास्ता मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि क्या है। हम लोगों को वहाँ दिखाई नहीं दे रहा था कुछ कि क्या है, कहाँ जाना है, कौन सा गांव है, किससे पूछना है। कोई भी दूर दूर तक कोई जेंट्स लेडीज़ कुछ कोई बच्चा कुछ नहीं दिख रहा था कि किससे पूछें कहाँ जाएं। और यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम थी, तो कोई लोकेशन भी नहीं डाल सकते, न किसी से मंगवा सकते हैं, यहाँ तक कि फ़ोन भी नहीं कर सकते। अगर इस जगह पे कोई नया बंदा फंस जाए तो बड़ी मुश्किल होगी। तो भाई बहुत सोच समझ के जाना, कभी भी कोई ऐसी जगह पे जाओ तो कोई जानकार साथ में होना चाहिए। वैसे हम लोगों ने इस जगह को पहले से देख रखा है तो हम पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे,
लेकिन एक बार ही गए हैं तो ज़्यादा थोड़ा मन में डाउट था, काफ़ी दिन हो गए उस बात को भी जाए हुए, और जगह भी ऐसी है तो कोशिश तो कर ही रहे हैं, देखो शायद पहुंच जाएंगे सही जगह पे। और ऐसी जगह पर रहना अपने लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो भैया और भाभी उस जगह को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, पता नहीं क्यों। उन्हें वहाँ इतना अच्छा लगता है कि उन्होंने धौलपुर में मकान बना रखा है, कई जगह पे उनके मकान बने हुए हैं, लेकिन नहीं, रहना इसी जगह पे है। उनकी जन्मभूमि है, उन्होंने शुरू से यहाँ बचपन को संभाला है, तो इस जगह को नहीं छोड़ सकते। यहाँ उनकी ज़मीन भी है, ज़मीन को तो खैर दूसरी जगह रह के भी कर सकते हैं, डेली आ जा सकती हैं, थोड़ा नज़दीक कहीं जाके रहे हैं तो, लेकिन वह वहाँ उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ चंबल नदी जब चढ़ती है ना, तो ये गाँव के गाँव पूरे डूब जाते हैं, ये पहाड़ियों तक पानी आ जाता है, बहुत ऊंचा ऊंचा पानी चढ़ जाता है, तब गांव खाली करने पड़ते हैं। हर बार बरसात में इनके घर को डूबना है और इनको घर को खाली करना है। तो साहब हम पहुंच गए हैं, थोड़ा ही आगे निकलने वाले थे, लेकिन उन लोगों ने हमें देख लिया और हाथ से इशारा करके हमें रोक लिया, तो हमने थोड़ी सी गाड़ी ले ली है बैक, और अब हम पहुंचने वाले हैं घर पे। वहाँ पे सब लोग पहले से खड़े होकर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। बाकी के सब लोगों का वेलकम हो चुका है, सबकी एंट्री हो चुकी है, हम लोग थोड़ा लेट हैं, ये बात मैं आपको बार बार बताऊंगी। देखो यहाँ सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये सब हमारे साथ वालों की हैं, मीन्स भात नौतने वालों की हैं। तो यहाँ हम लोग भी पहुँच चुके हैं। सबकी खुशी में आप लोगों को बताऊंगी कि कितने खुश हो रहे हैं। मैं फटाफट से निकली गाड़ी से बाहर। ये मेरा है बीच वाला भतीजा, और ये है छोटा भतीजा, ये है बड़ा भतीजा, और ये आ गए हमारे छोटे भैया, और यहाँ आ गए हमारे बड़े भैया। ये सब भतीजों के बच्चे हैं। भाई बहुत अच्छा लगता है सब लोग जब आए। ये बड़ा भतीजा है, ये देखो इनके बच्चे हैं, भाभी भी दौड़ के आ रही हैं, तो सब लोग इतने खुश हो जाते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जहाँ मुझे प्रेम मिलता है। और ये गांव का माहौल भाई मैंने कभी जिया नहीं है इसको, लेकिन मुझे बड़ा पसंद है। यहाँ जाते ही, घर में घुसते ही भतीज बहुओं ने, भाभीयों ने मेरे पैर धोए, वेलकम किया, जो कि सब के यहाँ होता है, यहाँ नहीं सब के यहाँ होता है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। खुशी मिलती है जब अपने साथ कोई ऐसा प्रेम दिखाए। तो यहाँ पहुँच गई हूँ मैं, जहाँ गाने गाए जा रहे थे उसके बीच में मुझे बुलाया गया, मैं जाके बैठी। सब लोग बहुत खुश हो गए मुझे देख के, और मेरी जेठानी की तो जान बसी है मेरे अंदर। भाई इतनी अच्छी जेठानी किसी की नहीं होंगी जितनी मेरी हैं, मुझे बड़ा प्रेम करती हैं, मेरे बगैर कोई एक काम नहीं करती हैं। और मुझे, मैं अपने दिल की बात बताऊं कि मुझे टाइम नहीं मिलता इनसे बात करने का भी। बेचारी खुद से पहले से फ़ोन करें तभी हम बात कर पाते हैं, हम साथ नहीं रहते हैं। आप लोग पूछ रहे होंगे कि आपकी जेठानी कहाँ रहती हैं, तो मेरी जेठानी मुझसे बहुत दूर रहती हैं, जयपुर में, और मैं रहती हूँ यहाँ आगरा में। हम लोग काफ़ी दूर रहते हैं, लेकिन एक एक मिनट की हमारे पास एक दूसरे की सूचना होती है, हर बातें हम एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं। ये मेरी भतीजी है जो येलो कलर की साड़ी पहने हुए है। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। आगे का ब्लॉग देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट देखें। राधे राधे।